बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। HKRN मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। युवाओं की गूंज कार्यक्रम में प्रदर्शन देखने को मिला है। पंचकुला के सेक्टर 6 में कांग्रेस का ये प्रदर्शन, HKRN कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर यह प्रदर्शन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र प्रदर्शन में मौजूद है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी है। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत कई लोगों की वहां पर मौजूदगी है। भारी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रही हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया है। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने HKRN कार्यालय की अनुमति नहीं दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। प्रशासन की ओर से HKRN कार्यालय की अनुमति नहीं दी गई है। 100 मीटर की दूरी पर ये कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। HKRN को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की मौजूदगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम नारेबाजी यहां पर देखने को मिली है। HKRN मुद्दे पर कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन होता हुआ अशोक अरोड़ा समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी, भारी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अनुमति HKRN कार्यालय की बाहर तक की नहीं दी गई है। और यही वजह है कि पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से बैरिकेड कर दिया गया है। 100 मीटर की दूरी पर यह कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। HKRN कार्यालय के 100 मीटर की दूरी पर यह प्रदर्शन जारी है। पहले से प्रशासन की तैयारी, बैरिकेड किया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन के दौरान कहीं HKRN कार्यालय तक ना पहुंच जाएं। तो HKRN मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदर्शन में शामिल हैं। अशोक अरोड़ा समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी है, कार्यकर्ता की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रही हैं। पवन, HKRN को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोल किया जा रहा है, यहाँ पर आखिर क्या मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और किस लिए ये प्रदर्शन? पवन। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो फिलहाल अभी खत्म हुआ है और करीब 2-2.5 घंटे कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। सांकेतिक तौर पर ये कांग्रेस ने आज युवाओं की गूंज के नाम से कार्यक्रम रखा था, जिसमें अभी आप जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो था उसके खत्म होने के बाद की तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। किस तरीके से जो वो यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद जो वो यहाँ से आगे जो वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबोधन के बाद जो है वो ये विरोध प्रदर्शन जो वो खत्म हो गया है। लेकिन इसकी तस्वीर आप जो है वो देख सकते हैं। ये पंचकुला के सेक्टर 6 के नज़दीक जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कार्यालय है उसके नज़दीक की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो पुलिस की बैरिकेडिंग है ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ जाने वाले रास्ते पर की हुई थी और इसी के चलते यहाँ पर पिछले करीब 2-2.5 घंटे से कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता एकजुट हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अपना रोष जो है वो जताया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है वो उसके जरिए जो युवाओं की जो भर्ती की जा रही है वो युवाओं का शोषण है। चूंकि रेगुलर भर्ती उनकी नहीं हो रही है, रेगुलर भर्ती जो वो नहीं की जा रही है, युवाओं के शोषण के आरोप जो है यहाँ पर जो है वो कांग्रेस ने जो है वो लगाए हैं। आप तस्वीर जो वो लगातार देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां से आप जो है वो जाते हुए आप तस्वीरों में देखेंगे। चूंकि विरोध प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। सांकेतिक तौर पर अपना कांग्रेस ने जो विरोध है वो जो है वो दर्ज जो है वो करवाया है। ये कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो वो यहाँ से हटते हुए आप देख रही हैं। ये तस्वीरें हरियाणा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो जो है वो यहाँ से अब हट रहे हैं। और एक बड़ा कार्यक्रम आज हरियाणा में कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय के नजदीक किया है। कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो अब यहाँ से आप हटता हुआ तस्वीरों में जो वो देख रहे हैं। यानी विरोध प्रदर्शन जो वो करीब 2-2.5 घंटे तक चला है, विरोध प्रदर्शन अब खत्म हुआ है और खत्म होने के बाद की जो ये तस्वीरें हैं ये आप देख रही हैं।
लगातार तमाम जो नेताओं की मौजूदगी थी वो इसी जगह पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है। आप पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस की नाकेबंदी जो है वो देख रहे हैं और ये यहाँ से अब कांग्रेस के नेता जो हैं वो हटे हैं। यहाँ से कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो खत्म हुआ है। इसके बाद जो है वो नारेबाजी करते हुए यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो वापस निकल रहे हैं, लेकिन करीब 2-2.5 घंटे तक जो है वो कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने संबोधन में यही कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं का शोषण हो रहा है, रेगुलर भर्ती जो है वो युवाओं की जाए। ये कांग्रेस के नेताओं की मांग जो है वो इस विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अगर जनता के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनी तो जो HKRN है उसको पूरे तरीके से जो बंद है वो कर दिया जाएगा। हमारे साथ आदित्य सुरजेवाला है। आज युवा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे, क्यों आपको यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी राव नरेंद्र जी, लारी सिंह जी, चंद्रमोहन जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, HKRN एक फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशन है। हमने सरकार के खुद के आंकड़ों के साथ देखा कैसे जो 1,20,000 का ढोल पीटते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बिल्कुल खोखला है, 17,000 नौकरी भी नहीं दे पाए। हमने देखा कैसे सिक्योरिटी सर्विस प्रॉमिस करने वाली सरकार अब 2 साल हो गए अब तक एक बच्चे को पक्का नहीं कर पाई है। कैसे ये भाजपा सरकार जो बोलती थी कि हम बच्चों को रोजगार पे लगाएंगे, पक्की नौकरियां देंगे, वो स्टेट के बाहर की, राजस्थान के, यूपी के, बिहार के बच्चों को देते, हरियाणा के बच्चों को रोजगार ही नहीं देते। ये भाजपा सरकार जो SC BC समाज का बोलती है हम इनको आगे लेकर जाएंगे, आज उनका भी रिजर्वेशन खत्म कर दिया HKRN के थ्रू, क्योंकि SC BC साथियों को रिजर्वेशन नहीं। जो ये भाजपा सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास, इनको सबका नष्ट कर दिया है। सबका भविष्य, जेन जी का, मिलेनियल्स का, सारे नौजवानों का भविष्य नष्ट कर दिया। तो हम यहाँ बैठे अपनी डिमांड में, HKRN को या तो बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल रिफॉर्म की जरूरत है, या जो सारे HKRN में हमारे नौजवान भर्ती है उन सबको पक्का करा जाए और HKRN बंद किया जाए, क्योंकि HKRN एक सिर्फ पॉलिटिकल टूल है, सच्ची में ये रोजगार देने का तरीका है ही नहीं। तो ये आज आपका जो 2-2.5 घंटे का ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था, इस विरोध प्रदर्शन के बाद कोई और रणनीति भी बनाएगी कांग्रेस इस मुद्दे पर? चूंकि यहाँ पर जो है वो आपने लगातार एक ही बात की है कि या तो व्यवस्था को ठीक करे, अन्यथा जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने पर इसको बंद कर देंगे। ये आप इस मांग पर अभी भी है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे बंद किया जाएगा? बिल्कुल, हमने पहले भी बोला है, आगे भी बोलेंगे। HKRN में लोग 15-20 हजार की नौकरी के लिए पूरे सालों साल भटकते रहते हैं। 15 लाख एप्लीकेशन है आज के दिन का HKRN में नौकरी के लिए, देते ही 17,000 नौकरी है 4 साल में। वो भी आज के दिन हरियाणा का बच्चा IIT में घुस सकता है, IPS UPSC में घुस सकता है, HKRN में हो सकता है उसका रोजगार ना मिले। ऐसी बुरी स्थिति हो गई है। तो हम तो बोलते हैं HKRN को बंद किया जाए, क्योंकि HKRN टाइमली बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। आज के दिन पंप ऑपरेटर की नौकरी देख लो, खाली पड़ी हुई है। आज इतने टीचरों की नौकरी जो वैसे तो फुल टाइम एम्प्लॉय को देनी चाहिए, लेकिन पार्ट टाइम एम्प्लॉय को भी नहीं दे पा रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इतनी सारी पद खाली पड़े हुए हैं, ये HKRN से भी भर्ती करके नौजवान को नहीं लगा पा रहे, क्योंकि टाइमली आप डिपार्टमेंट को ताकत दोगे तो वो नौकरी दे सकती है। HKRN तो एक पॉलिटिकल टूल है, जब चुनाव आता है तब नौकरी मिलती है, अदरवाइज नो नौकरी, नो नथिंग, केस क्लोज्ड, ऑफिस क्लोज्ड। हमारे साथ आदित्य सुरजेवाला थे जो कह रहे हैं कि जब सरकार को वोट की जरूरत होती है तो पॉलिटिकल टूल के तौर पर जो है वो HKRN का इस्तेमाल किया जाता है। ये इनका बड़ा आरोप है और विरोध प्रदर्शन जो है वो खत्म हुआ है। आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खत्म होने की बाद की तस्वीर है, जहां पर तमाम नेता जो है वो मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब का राजनीतिक अनुभव, सर चौधरी साहब ये HKRN को आप कैसे देखते हैं? सर आपका लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, सर क्या है सर इसमें युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो सिर्फ नाम है, इसमें ना नौकरी है और ना कोई पक्की नौकरी ना कच्ची नौकरी। और दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी नहीं दिखाते कि इसमें कोई रिजर्वेशन है या नहीं है। रिजर्वेशन को निशाना बना के HKRN स्कीम बनाई गई थी और उसके माध्यम से
वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, इनसे भीख मांगे जाके कि मेरा नंबर आने वाला है। यानी आप इनके किसी एमएलए से पूछ लो, वो भी आपको बताने में नाकामयाब होगा कि जी मेरे को पता है। सारा ये छलावा है और बेरोजगारी बढ़ाने का एक दूसरा बड़ा तरीका है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर ये चाहते हैं ना कि हरियाणा में 4 लाख आदमी जो कर्मचारी हैं सारे आरएसएस के बन के आ जाएं, कभी नहीं आ सकते, भूल जाना। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में एक खराब व्यवस्था थी, ठेकेदार कमीशन खाते थे बीच में, हमने तो व्यवस्था को ठीक किया है। ठेकेदार गुजरात से हैं गुरु, कम से कम। आप ये मानते बंद कर देना चाहिए एचकेआरएन, आपकी ये मांग है सर? बंद नहीं, इनके जो दफ्तर से जो कागज है ना उनका पूरा निरीक्षण करो कि कितना बड़ा रिजर्वेशन में जिनको ये सुविधा मिलनी थी उनके कितना बड़ा धोखा हुआ। जो कितने लोग कहते हैं वो आज भी वायदा करके पक्का करने का काम नहीं किया। ये कानून बना खुद अपने आप। रोजगार की गारंटी कह रहे 5 साल हमने गारंटी दे दी, 5 साल जिसके हो गए उसको हम पक्का कर देंगे। 5 साल बीजेपी जो है ना, अब बीजेपी को तो 1-1 साल की गारंटी देनी चाहिए, कभी भी लोग इनको भगा देंगे। आप शुक्रिया सर। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह थे जो कह रहे हैं कि एचकेआरएन जो है वो युवाओं के शोषण का माध्यम जो वो बन चुका है और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो वो 2 से ढाई घंटे के करीब चला है। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है और ये वो धरना स्थल है जो धरना खाली होने के बाद की तस्वीर जो वो आप देखेंगे। हमारे साथ जो वो तमाम नेता लगातार जुड़ रहे हैं। कर्मवीर बोध है, राज्यसभा में सांसद हैं, आज मुखर होकर अपनी बात यहाँ पर रखते हुए दिखे। क्या जो ये आपका विरोध प्रदर्शन था इसको आप किस तरीके से कितना सफल मानते हैं? नहीं, बारिश थी और लोग बहुत पूरे हरियाणा से लोग आए और उसके मौसम के जो है ना विपरीत होने के बाद भी उसके बाद भी बहुत संख्या में लोग आए और सभी लगभग विधायक, एमएलए, एमपी और सभी पार्टी के जो कहते हैं कि भी फलाना गुट यानी सभी लोग एकजुट, आपने देखा होगा एकजुट जो है ना कांग्रेस दिखाई दी। लेकिन आज देश के अंदर भविष्य है, जो नौजवान बच्चों का जो भविष्य है असुरक्षित है, तो उसकी लड़ाई जो है ना पार्टी कांग्रेस, चाहे वो सेंटर में हो जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में हो, चाहे यहाँ शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस जो प्रदेश में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जो भविष्य जो बच्चों का भविष्य जो अंधकार में है उसको ठीक करने के लिए हम एचकेआरएन जो इलीगल जो ना एक विभाग नाम का दिया है उसको बंद करवाएंगे और बच्चों को रेगुलर करने के लिए जो हम प्रेशर डालेंगे। दूसरा, आने वाले समय में हम इस विभाग को बंद करके रेगुलर भर्ती करने का काम करवाएंगे। आपने कहा कि सब में जोश था बारिश के बावजूद, वो तो दिखा, लेकिन अभी भी शैलजा जी, कैप्टन अजय यादव और सुरजेवाला साहब नहीं पहुंचे, हालांकि आदित्य पहुंचे थे, तो कोई नाराजगी तो नहीं है? एकजुट है मतलब कांग्रेस? नहीं, आज जो है ना मीटिंग है इसलिए देवेंद्र हुड्डा जी जो है ना वहाँ मीटिंग में गए और इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन अब वो बात नहीं है कि किसी के मन में इस प्रकार की बात हो। आज पूरी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इकट्ठी है और आने वाले समय में आपको नए नए रिजल्ट आएंगे और हम इस देश के युवाओं के साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको जो है ना रेगुलर रोजगार दिलाने का काम करेंगे। हमारे साथ कर्मवीर बोध साहब हैं। आप ये धरना खत्म होने के बाद की तस्वीर देख रही हैं। धरना यहाँ पर खत्म हो चुका है, पुलिस ने बैरिकेडिंग जो है वो की हुई थी और इसी के चलते जो है वो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग अभी भी लगे हुए हैं और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन धरना जो है वो खत्म हो चुका है। 2 से ढाई घंटे कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर जुटे, अपनी अपनी बात रखी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए हो रही भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि राजनीतिक टूल के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो एचकेआरएन का इस्तेमाल कर रही है। तमाम नेताओं ने खास बातचीत हमारे साथ की है और जो ये विरोध प्रदर्शन है इसमें तमाम नेता पहुंचे, एकजुट कांग्रेस नजर आई। हालांकि जो नेता नहीं पहुंचे उसके पीछे यही वजह बताई गई है कि कांग्रेस की आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इसी के चलते कुछ नेता यहां नहीं पहुंचे। लेकिन आज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, राज्यसभा सांसद कर्मवीर बोध, चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व के मंत्री और ब्रजेंद्र सिंह पूर्व सांसद समेत तमाम जो नेता हैं वो तस्वीरों में नजर आए हैं। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे, संयोजक जो थे वो कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा थे, वो भी यहाँ पर जो वो काफी पसीना बहाते हुए नजर आए। तो आज कांग्रेस का ये जो विरोध प्रदर्शन था वो फिलहाल खत्म हुआ है।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी और तमाम तस्वीर के साथ जुड़ने के लिए। तो आज पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की ओर से की गई। प्रशासन ने एचकेआरएन कार्यालय की अनुमति नहीं दी थी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एकजुट होकर कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर नजर आए और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। युवाओं की गूंज कार्यक्रम को लेकर ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला है। एचकेआरएन को बंद करें या फिर इसमें ये आगे बढ़ाएं, इसको लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला है।